दूसरी एक बात बोलूं, मैं बचपन से कृष्ण भगवान की पूजा करते आया हूँ। उनको हर उसमें पारना झुलाता हूँ, खिलाता हूँ, बराबर। कोई अचानक से आके गाली देता है तो वो उस संदर्भ में मैं तो नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि वो जो करना है कृष्ण भगवान उसके साथ करेंगे, लेकिन वो उस संदर्भ में अगर किसी ने कहा हो तो क्या करेंगे? मैं इस पे कहना चाहता हूँ, देखिए आपने जो सवाल उठाया कि कोई बुरा भला कहे तो उस पे क्या करना है। हम मुसलमान किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं, और हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में कि तुम किसी के देवी देवता और भगवान को गाली ना दो, है ना। अच्छा। लेकिन मुसलमानों का कर्तव्य है ना, दायित्व है कि हम मुसलमान आपके धर्म ग्रंथ को उल्टाएं, पलटाएं, उसमें देखें कि आपके ईश्वर की जो है ना एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं। हम उसको पढ़ेंगे और उसी को आपके सामने रखेंगे और आपसे ही पढ़ाएंगे कि ये पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। बराबर जैसे है। कि जैसे कि श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी जीवों में मैं हूं और सभी बराबर। प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुआ और सभी प्राणी में मैं जो है ना रहता हूं, है ना। तो हम्म। अब अगर कोई एक मुसलमान अगर ये क्लेम करे कि जब भगवान श्री कृष्ण हर प्राणियों में होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संसार में स्पीसीज हैं, है ना, चाहे वो गंदगी में रहने वाले हो, चाहे जो है ना सफा सुथरा जगह पे रहने वाले हो, तो वो हर संडास चीज में में बोलो क्या ना भगवान सीधे। होते हैं। नहीं, हम संडास लोग में अपनी थोड़ा बोलो ना, संडास बोलो ना सीधे। गलत बात, शब्द को थोड़ा मर्यादा में रख करके हम मुसलमान बात करते हैं, डायरेक्टली बात नहीं करते हैं। इससे शब्द का मर्यादा रखना चाहिए ताकि एक दूसरे का इज्जत हो। बेअदबी उसका जो बेइज्जत करना मतलब नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, अगर जिस जिस जो अपने आप को भगवान, ईश्वर, गॉड होने का दावा करता है, और वो खुद अपने ही स्क्रिप्चर में जो उन्होंने आदेश दिया उसमें वो खुद कहते हैं कि मैं हर प्राणी में हूं, तो इसका मतलब क्या? आप इस पे आपने जो ध्यान कब देंगे? मैंने इस पे ध्यान दिया, यही मेरा, और इसमें मैं संतोषकारक मुझे जवाब मिला है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है। अगर मैं ये प्रोसेस करने आपके साथ बैठूं तो मुझे 2-4 रात चाहिए। जब आप मानोगे कि सब में वो कैसे है वो समझाना चाहिए। ऐसे बोल दिया और मैंने पढ़ लिया, वैसे नहीं हो जाएगा। ना आप मानोगे, ना कोई हाँ, मानेगा। नहीं नहीं, एक अरे मानेगा, एक कारण मिनट, मंजी भाई की और समझाओ है, समझाओ। दूसरी भाषा और मुना है। मुना मंजी भाई, भाई समझाओ, मंजी भाई समझाओ समझाओ, सुबह तक बैठे हो वहाँ, कोई बात नहीं, 24 घंटे बैठ। संडे भाई, हाँ, ओके अब ओके। देखिए बोलिए। इस्लाम कहता है, इस्लाम में अल्लाह ताला कहते हैं कि सारी कायनात को, सारी ब्रह्मांड को मैंने बनाया, है ना। सारे ब्रह्मांड को मैंने बनाया, मुझ में ब्रह्मांड नहीं है बल्कि मैंने ब्रह्मांड की रचना की। पूरा हम बात ये करने दीजिए हमें पहले। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड मैंने बनाया और मैं ब्रह्मांड में हूँ, तो हमें वो हजम होता है। वो अल्लाह कहते हैं कि मैंने बनाया और मैं अलग हूँ कहीं जाके, 7वें आसमान पे, वो हजम नहीं होता है। एक मिनट, डजेंट मैटर। आप देखिए, आप कंप्यूटर बनाए, आप कंप्यूटर में है या कि कंप्यूटर से बाहर हैं? आप फिट आएंगे कंप्यूटर में या कि आपकी नॉलेज आएगी उसमें कंप्यूटर में फिट? हाँ जी, जैसे मेरी नॉलेज आएगी उसी तरह वो विद्यमान है। आप नहीं, आप क्या बॉडी के सहित आप कंप्यूटर में उसमें फिट आए वो हार्ड डिस्क में, या कि तो आप अल्लाह की कहाँ कंप्यूटर से बॉडी है? बाहर हैं और आपका नॉलेज, एक मिनट रुकिए ना भाई, आपका नॉलेज उसमें है और आप कंप्यूटर से बाहर हैं। वो बात सही है, लेकिन कंप्यूटर और इंसानी जिस्म में बहुत फर्क है। हाँ, तो अल्लाह का इल्म जो है ना सारी कायनात पे हावी है और अल्लाह इससे बाहर है, समझे। अल्लाह इससे बाहर है। अल्लाह का कोई हाँ, हाथ पैर तो है नहीं। टाइम जोन से बाहर हैं। हाँ, होंगे भी तो अल्लाह आलम, हमें मालूम नहीं कि वो कैसे होंगे। हमें उन्होंने बताया नहीं कि मेरा 5 उंगली होगा या 4 पैर होगा या 10 सर होगा, उन्होंने नहीं बताया। वो अच्छा। कैसे हैं नहीं है उन्हीं को पता है। अब जिस दिन हम अच्छा, मरेंगे, मरने के बाद उठेंगे, तभी हमें एक पता बात चलेगा कि एक अल्लाह बार और कैसे होते बात हैं। जाननी है। अभी मैं तो क्या जान रहा हूँ ना, वो तो कोई क्या, वो लोहे क्या लोहे कुछ बोलते हैं उसमें, वो कुरान मौजूद है वहां पे 7वें आसमान में। बिल वो टाइम और स्पेस के अंदर है या बाहर है? अरे लोहे भाई, कुछ फिर आप कहते हैं। कोई बात ही नहीं समझ पा रहे हैं आप। अब मैं इससे अच्छा क्या बताऊं आपको, इससे अरे भाई, बेहतरीन बात क्या कुरान बताऊं। ऊपर से एक मिनट, लोहे महफूज अल्लाह है या कि अल्लाह की मखलूक है, लोहे क्रिएचर है या कि महफूज क्रिएटर है? लोहे महफूज अल्लाह ने क्रिएट किया है, बराबर है। क्रिएचर है ना, तो फिर हाँ, क्रिएचर में क्रिएट। क्रिएटर कैसे फिट आएगा? जैसे सूरज, चांद और सितारे, सैयारे, आसमान, जमीन, इन सबको अल्लाह ने बनाया है ना, ये है ना, वो तो मौजूद है आपके ना। इस्लाम के हिसाब से है इसी ना। तरीके से लोहे महफूज भी मौजूद है, लेकिन इसका मतलब वहाँ ये तो नहीं कि अल्लाह लोहे महफूज में है। नहीं, अल्लाह की बात नहीं कर रहा मैं, लोहे महफूज तो है ना, तो पर वहाँ वो वो तो टाइम है और ना, स्पेस वो तो, के अंदर है कि बाहर है, मैं ये कह रहा हूँ। अल्लाह अरे की वो बात करो, टाइम वो स्पेस लोहे में होगा ना महफूज भाई। भी टाइम स्पेस के अंदर है कि अल्लाह बाहर है? अल्लाह अरे भाई, अल्लाह टाइम जोन से बाहर होते हैं। बाद बाकी अल्लाह की जितनी भी मखलूकात हैं, जितनी भी क्रिएचर हैं, सब वो जो है ना टाइम जोन के अंदर होते हैं, हाँ, तो और भाई अल्लाह टाइम से बाहर होते हैं। आपने पहले सवाल किया कि मैंने कंप्यूटर बनाया, तो मैं और कंप्यूटर दोनों इसी टाइम में और इसी स्पेस में है। अल्लाह की बात अलग है, क्योंकि वो टाइम और स्पेस के बाहर बोलते हो आप लोग। क्या बात कर रहे हो भाई, आप कंप्यूटर में घुसे हो कभी?
फिजिकली घुसे हो। अरे घुसने की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या स्पेस बात और है। टाइम जो मेरा है वही तो कंप्यूटर का है ना, मैंने इसी टाइम पे बनाया ना, मेरे ना होने से फिर कंप्यूटर नहीं होगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आपका नॉलेज और आप खुद यहाँ पे हैं, तो आप तो गॉड नहीं हो सकते हैं ना। गॉड तो वो होगा जो इससे बाहर होगा और उसका इल्म इन सब चीजों पे जो है ना हावी होगा, यानी छाया हुआ होगा उसका नॉलेज। ईश्वर हाँ का तो वो नॉलेज जो है ना, ईश्वर का नॉलेज संपूर्ण ब्रह्मांड पे जो है ना रहेगा, लेकिन ईश्वर उस ब्रह्मांड से बाहर रहेगा, क्योंकि ईश्वर अगर उस ब्रह्मांड में आए तो फिर वो ईश्वर नहीं हुआ ना भाई, वो अल्लाह नहीं हुआ ना, वो गॉड नहीं हुआ ना, फिर तो वो अच्छा एक वो जो है ना वहां है तो मखलूक क्या हो गया, उनको क्रिएचर उसके हो पास गया कोई ना। भाषा, उनके पास वाणी भाषा शब्द है कि नहीं है? भाषा शब्द हाँ है ना, संसार संसार में जितने भी शब्द हैं उन्हीं ने तो दिए हैं, और किसने दिए हैं? सब